नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और एक और नोटिफिकेशन ने दस्तक दी है जिसका नाम है जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। भारत सरकार की एक इंश्योरेंस कंपनी जिसने अभी अभी जस्ट एक नोटिफिकेशन जारी किया है और उसने कहा है कि भैया असिस्टेंट मैनेजर की हमें जरूरत है, जिसमें 110 वैकेंसीज इन्होंने निकाली है। और इंश्योरेंस सेक्टर में आती इतनी वैकेंसीज, अभी कल मैंने डिस्कशन किया था NIACL का, आज GIC का आ गया। तो ये जो टाइम पीरियड रहता है दिसंबर वाला, ये इंश्योरेंस की वैकेंसीज लास्ट ईयर भी बहुत इसी समय पे आई थी, इस बार भी सेम वही साइकिल पे रिपीट हो रही है। सबसे जो अट्रैक्टिव करने वाली चीज थी वो ये थी कि सैलरी रुपीज 1.3 लाख पर मंथ CTC। तो एक बार जरा इस नोटिफिकेशन को विस्तार में डिस्कशन करते हैं कि क्या है भाई ये। तो GIC रे एक इंडियन भारतीय एक इंश्योरेंस कंपनी है ना। बाकी अभिजीत सर आपको बता देंगे इसके बारे में। तो इसमें बेसिकली जो वैकेंसीज आई है वो आई है असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1, ठीक है ना। स्केल 1 के लिए असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट के लिए वैकेंसीज इन्होंने मांगी है। अब इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशंस क्या होनी चाहिए वो एक बार समझ लो। मिनिमम क्वालिफिकेशन उसने सिंपल बोला है कि आपने अगर ग्रेजुएशन किया है, अगर आपने ग्रेजुएशन किया है सर, तो आप इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स जनरल कैटेगरी और 55% SC ST। तो 60% मार्क्स का यहां पे एक बैरियर लग गया फॉर जनरल कैटेगरी और 55% का बैरियर लग गया SC ST, है ना, SC और ST के लिए। तो जनरल OBC कर देना, जनरल OBC EWS जितने भी है वो सब आपकी 60% चाहिए। अब एज लिमिट क्या होनी चाहिए? एज लिमिट होनी चाहिए आपकी मिनिमम 21 साल, मैक्सिमम 30 साल। और ये किस डेट को काउंट करिए इन्होंने, अच्छी बात क्या है कि जो एज लिमिट है वो 21 से 30 साल है और ये काउंट होगी आपकी 1 नवंबर को। सोचो 1 नवंबर 2024 को हम काउंट करेंगे कि आप मिनिमम 21 साल के और मैक्सिमम 30 साल के होने चाहिए। बाकी रिलैक्सेशन एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस जो रहता है वो रहेगा। अब कंपनसेशन पैकेज, the package applicable for the scale 1 officer is with the basic pay। सो जो बेसिक पे 50,925 रुपए पर मंथ है, उसी के साथ साथ इसमें कुछ अलाउंसेस भी आएंगे, अदर बेनिफिट्स होंगे इसमें, और जो भी होगा वो सब आपको बता दिएगा। तो ग्रॉस सैलरी जो पड़ेगी वो अप्रोक्सीमेटली 85,000 पर मंथ के हिसाब से, प्लस इसमें अलाउंसेस भी आएंगे। तो जैसे ऊपर लिखा है ना 1.3 लाख CTC मतलब कॉस्ट टू कंपनी, तो CTC में सब कुछ वो ऐड करके वो 31 आपको दिखेगा। बट एक ग्रॉस सैलरी फिर भी हाथ में कितना आएगा, ऐसा बताया जा रहा है कि हाथ में 80-85 हजार रुपए ग्रॉस सैलरी आपकी बनेगी। थोड़ा बहुत टैक्स वैक्स भी जो कटेगा, तो एक अच्छी सैलरी है, बहुत बढ़िया सैलरी है, जो काफी अट्रैक्टिव करती है हमें कि हमें इस नोटिफिकेशन को भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। रुको अभी पहले इसके बाद सिलेक्शन प्रोसीजर पे जान लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा? सबसे पहले आपका एक होगा रिटन एग्जाम, सबसे पहले एक होगा रिटन पेपर। रिटन पेपर के बाद आपका क्या होगा साथियों? ग्रुप डिस्कशन होगा GD। उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू के बाद साथियों आपका होगा मेडिकल। इसमें मेडिकल बहुत हल्का होता है, ये लास्ट टाइम भी कंफ्यूज हो रहे थे लोग कि मेडिकल कैसा होता है, बहुत हल्का होता है। और मेडिकल के लिए उसने लिख भी रखा है कि फॉर मेडिकल MBBS स्ट्रीम सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन द 2 लेवल इंटरव्यू एंड मेडिकल एग्जामिनेशन। तो इसका मेडिकल एग्जामिनेशन भी है। इसके अलावा एलिजिबल जो कैंडिडेट्स हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। कहां से अप्लाई करना है? जो वेबसाइट अभी मैं बताऊंगा आपको, वहां से अप्लाई करना है। और ये एप्लीकेशन स्टार्ट हो जाएंगे 4 दिसंबर से लेके ये जाएंगे आपके 19 दिसंबर तक। तो 4 दिसंबर से 19 दिसंबर तक आप इस नोटिफिकेशन को भर सकते हैं। 110 वैकेंसीज हैं और वैकेंसीज किस चीज की है? मैंने क्या कहा, इंश्योरेंस सेक्टर में असिस्टेंट मैनेजर की वैकेंसीज है। सैलरी भी अच्छी खासी है। अब एक सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि इसका सिलेबस क्या होगा। देखिए जब भी इंश्योरेंस की बात होगी या किसी भी बैंकिंग एग्जाम से ये कनेक्टेड है, क्योंकि इसका एग्जाम जो है वो IBPS करवा रहा है। ये देखो ये, तो इसका जो एग्जाम है वो IBPS ही करवा रहा है। आप जाएंगे, मैं लिंक लगा दूंगा। 4 तारीख से लेके इसको 19 तारीख तक फॉर्म फिल कर दीजिएगा। और क्या कहते हैं इसको, 1 तारीख को आप, मतलब लास्ट डेट ऑफ प्रिंटिंग योर एप्लीकेशन 3/1/2025। तो इसका एग्जाम जनवरी के एग्जाम एक्सपेक्ट कर लो कि जो एग्जाम होगा इसका जैन में होगा। मतलब इसको मैं लिख दे रहा हूं कि जो इसका एग्जाम होगा 19 में 30 और लो, तो एग्जाम इसका जाएगा 19-20 के आसपास मान लो,
19 जैन के आसपास मान लो, संडे वगैरह देख लेना, तो 19 या फिर जो कब संडे कब पड़ रहा है वैसे, एक मिनट रुको। ये मान के चलो आपका पेपर बनेगा, तो अच्छी अपॉर्चुनिटी, मैं तो बोलूंगा भर लो भाई, है ना। एक मिनट रुक जाओ। ये मान के चलो भाई, हाँ 19 के आसपास है ना, 19-20 के आसपास पेपर पड़ सकता है। 19-20 मान लो या फिर 25-26 मान लो, 19-20 मान लो या फिर 25 या फिर 26 मान लो, इसके आसपास आपका प्री पड़ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब इसको भरना चाहिए कि नहीं भरना चाहिए। देखिए 110 वैकेंसीज हैं असिस्टेंट मैनेजर की। मैं आपको बता दूं, एक प्रॉब्लम जो आती है वो फॉर्म भरने में सबसे ज्यादा आती है इसकी फॉर्म फीस। फॉर्म फीस मेरे ख्याल से अगेन इसकी 850 रुपए कम से कम होगी। अभी NICL का आया, तो बैंकिंग के जो बच्चे होते हैं वो बड़े बहुत चूज के फॉर्म भरते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे साल भर में 10 से 12 फॉर्म आते हैं, तो अगर हर फॉर्म बच्चा भरता चला जाएगा तो साल के 10-12 हजार तो उसके फॉर्म भरने में चले जाएंगे, जो कि थोड़ा सा क्या होता है, मुश्किल होता है। तो यहां पर मैं बोलूंगा उन्हीं बच्चों को फॉर्म फिल करना चाहिए जिसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, जिसको लगता है कि हाँ यार मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, बस थोड़ा सा मैं किसी एग्जाम में 2-3-5 नंबर से फेल हो जा रहा हूं। अगर आप सिर्फ ये इसलिए फॉर्म भर रहे हो कि ला फॉर्म भर के चेक कर लेता हूं कि पेपर कैसा था, बिल्कुल भी मत करिए, पैसे वेस्ट है, समय वेस्ट है। दूसरा, जिनके IBPS PO प्री में बहुत नजदीकी से सिलेक्शन रुक गया या जिनके मेंस रुक जा रहे हैं, वो इस फॉर्म को ट्राई करें। हो सकता है कि इसमें आपके लिए कंपटीशन कम हो। कंपटीशन कम क्यों होगा? क्योंकि हर कोई इसको नहीं भरेगा। आप देखोगे इसके जो रजिस्ट्रेशन आएंगे वो 2-4 लाख 5 लाख तक ही जाएंगे, इसके ऊपर नहीं जाएंगे एज कंपेयर टू दी बैंकिंग एग्जाम। तो कंपटीशन थोड़ा कम मिलेगा। जो सिलेक्टेड बंदे होंगे जिनको लगता है कि हाँ यार मुझे इंश्योरेंस की नौकरी करनी चाहिए, वो इस फॉर्म को भरते हैं। तो अवेयरनेस थोड़ी सी कम रहती है यहाँ पे। तो मैं इसलिए बोलता हूं कि जो अवेयरनेस कम वाले फॉर्म होते हैं वो भरने चाहिए। अब जैसे आप खुद सोचो ना, मैंने आपको बताया भी कई बार कि मेरा ब्रदर इन लॉ था, उसने NICL AO क्रैक किया था फर्स्ट अटेम्प्ट में। शायद एक रीजन ये भी था कि अवेयरनेस उतनी नहीं थी, लोगों को नहीं पता था इस फॉर्म के बारे में। उसने तैयारी करी, प्रिपरेशन बहुत अच्छी थी, निकाल के नौकरी निकल गई, और सैलरी भी उसमें बहुत अच्छी थी, काम का प्रेशर भी इतना नहीं था इंश्योरेंस में। तो मैं तो यही बोलूंगा, जो बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग में, SBI ये सब लेके चलते हैं, माफ कीजिएगा, और उनका सिलेक्शन किसी कारणवश नहीं हो पा रहा है, तो भाई इस तरह के फॉर्म्स आप जरूर फिल कीजिए। ये कई बार ऐसे होते हैं कि आपको महसूस होता है कि इतने समय से प्रिपरेशन कर रहा था, नहीं हुआ, लेकिन इसमें कंपटीशन कम मिलता है आपको, और क्या कहते हैं, आपका सिलेबस भी आपको बैंकिंग जैसा ही मिलता है, तो अलग से कुछ करना नहीं है आपको। ठीक है, बाकी इसके अलावा आप क्या करेंगे, अगर आपको इसकी प्रिपरेशन करनी है, इसके लिए कुछ क्लासेस करनी है, तो आप अनअकैडमी पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको बता दे रहा हूं, अनअकैडमी पे भी 50% का ऑफ चल रहा है सारे कोर्सेज पे। बैंकिंग के जितने भी बैचेस चल रहे हैं उन सभी पे 50% का ऑफ चल रहा है। तो आप जाइएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, बाय कर लीजिएगा। 50% का ऑफ चल रहा है। 50% के ऑफ के बाद जो आपको कॉस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी, सर मैं आपको बता दे रहा हूं, 1 ईयर की जो कॉस्ट पड़ेगी आपको, ठीक है, 1 ईयर की जो कॉस्ट पड़ेगी आपको, 1 ईयर की जो कॉस्ट पड़ेगी वो पड़ेगी आपको 2800 रुपए। तो 2800 रुपए में मात्र आपको पूरे 1 साल का सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप क्या करना, वहां से जाके पिक कर लेना। 1 साल तक जितने भी बैचेस आएंगे वो सारे के सारे आपके लिए फ्री रहेंगे। ठीक है सर, चलो बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, थैंक यू सो मच, बाय।